हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड की। इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम कब होने जा रहा है, कॉमन मिस्टेक सभी करने जा रहे हो या क्या पता करते भी होंगे, और एक सरप्राइज आप सभी के लिए साथ ही साथ एक एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बड़ा कुछ है सीखने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाली है। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं एग्जाम के, तो वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें, दो नोटिफिकेशन थे, एक था 2021 वाला और एक नोटिफिकेशन 2022 वाला था। इनके एग्जाम नहीं हुए थे। इस नोटिफिकेशन के साथ कई सारी और भी वैकेंसीज थी, उनके एग्जाम करवा दिए थे, बट इसका एग्जाम अभी नहीं हुआ था। बट अब इसके एग्जाम की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम के अनाउंसमेंट से पहले इसमें और इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, क्योंकि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी पीएसटी भी होना है। बट पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद ही पीटी पीएसटी वगैरह करवाया जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले फोकस आपको किस में करना है, रिटन एग्जामिनेशन में। और वो रिटन एग्जाम होने कब जा रहा है, उससे पहले मैं सारी डिटेल्स डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, हमारी एप्लीकेशन पर जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। और इस कोर्स की बात करूंगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इसमें जो लेटेस्ट सिलेबस है आपको बताऊंगा क्या चेंज हुआ है। वो लेटेस्ट सिलेबस जो चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग भी कंटेंट यहाँ पर ऐड होता जा रहा है। और साथ ही साथ आज से ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। इस टेस्ट सीरीज में आज पहला फुल लेंथ का फ्रेश मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन करके अपलोड कर दिया गया। साथ साथ कई सारे एक्स्ट्रा टेस्ट भी ऐड करे गए हैं, और आने वाले दिनों में और भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट और बाकी टेस्ट वगैरह ऐड होते रहेंगे। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, ऐसे तो कोर्स का प्राइस बिल्कुल मिनिमम है, 499 रुपीज में आपको कोर्स भी, टेस्ट सीरीज भी, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक एक्स्ट्रा कूपन कोड अप्लाई करा गया। कूपन का कोड है WILD75। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स परचेज करोगे, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी मिनिमम प्राइस है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट में सभी क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे। और एग्जाम से 15-20 दिन पहले डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगे। लाइव क्लासेस पे आपका और एनहांसमेंट होगा और आपको बूस्ट करा जाएगा, आपको और हेल्पफुल रहने वाला है। तो कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या डायरेक्ट एकेएस क्लासेस की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब कोर्स के एग्जाम की बात करो, एग्जाम डेट आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है। अक्टूबर के मंथ में एग्जाम होने जा रहा है। अक्टूबर के मंथ में तो होने जा रहा है, लेकिन अक्टूबर के मंथ में कब होने जा रहा है वो अभी तक क्लियरली यहाँ पे बताया नहीं गया है। बट आप मान के चले कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आपके एग्जाम वगैरह करवाना स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कीजिएगा। मतलब आपके पास अगस्त का मंथ और सितंबर का मंथ, अब यही मान के चलिए अक्टूबर को पूरी तरीके से स्किप कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन वगैरह करनी है। सिलेबस में चेंज क्या है देखो, इसके साथ में अभी मिस्टेक क्या थी वो भी आपको बताऊंगा। देखो, जो पहले सिलेबस था ना, जो बाकी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे, उसमें मैथ 20 नंबर का, बाकी जो इस नोटिफिकेशन में और भी एग्जाम थे 20-20 नंबर का सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे टॉपिक तो वही है, लेकिन मैथ 25 मार्क्स का कर दिया है। रीजनिंग में भी टॉपिक वही है, बट 25 मार्क्स का कर दिया। इंग्लिश में भी सेम टॉपिक है, बट पेपर 25 मार्क्स का कर दिया। अब यहाँ पर चेंज करा गया है। जनरल साइंस एंड साइंस ज्योग्राफी की बात करूंगा, 25 मार्क्स का, बाकी में 50 मार्क्स का था, इसको आधा करके 25 मार्क्स का कर दिया। इसका भी सिलेबस सेम है, बट इसमें ऐड करा गया है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 20 मार्क्स का, ये एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड करा गया है। और ये एक्स्ट्रा पोर्शन की क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे कोर्सेज में, जो नए मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें सेक्शन वगैरह भी ऐड करा गया है। तो ये तो होगी कोर्स की बात, सिलेबस की बात, एग्जाम डेट कब होने वाला है, पहले पीटी पीएसटी वगैरह क्या होगा, वो सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अब कॉमन मिस्टेक क्या है, उससे पहले आपको जो इसके साथ के एग्जाम के, जैसे स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम करवाया गया था, वो वीडियो का जब मैंने एग्जाम का एनालिसिस करता, बच्चों के कमेंट आपको बता देता हूँ। बच्चे यहाँ पर क्या कहते हैं इस एग्जाम के बारे में, 0 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, 0 क्वेश्चन फॉर रिलेशनशिप कंसेप्ट, ऐसे कमेंट बच्चों के आ रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस। फिर बच्चों ने कहा अनएक्सपेक्टेड पेपर, कंप्लीटली इनजस्टिस, एक्सेप्ट जीके और सम रीजनिंग क्वेश्चन, होल पेपर वाज आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस भी लाइक तुम लोग जी जान लगाकर पढ़ो, एंड जीके भी लाइक सिलेबस वो क्या होता है। इस तरह के कमेंट्स आपको देखने को मिल रहे थे। बच्चों को कहना था कि आउट ऑफ द सिलेबस, तो वाकई में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिलेबस में नहीं था, बट फिर भी पूछा गया था। कई सारे क्वेश्चंस इजी, कई सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए थे। तो एक तो को ये समझना पड़ेगा, आप सभी को पता है जेकेएसएसबी का जो पैटर्न होता है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इजी होगा डिफिकल्ट होगा। हर बार हर एग्जाम के अकॉर्डिंग वो वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है। बट अभी लेटेस्ट 2025 के हिसाब से बात करें, वो एक साल पहले वाली बात थी। अभी के टाइम पर आपको जो
तैयारी करनी है वो आपको तैयारी करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको सिलेबस पर ही फोकस करना है। अगर आउट ऑफ द सिलेबस आएगा वो बाकी सबके लिए आएगा, बट एग्जाम जो 2025 का पैटर्न चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, पहले आपको ये फोकस करना पड़ेगा। और कुछ एग्जाम ऐसे जो बिल्कुल इजी आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की करनी है। अब यहाँ पर होता है कि हम जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने वीडियोस देख लिया, आपने बुक्स वगैरह परचेज कर लिया, आपने वहां से पढ़ लिया, कहानी खत्म हो गई, आपने पढ़ लिया, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन आज के टाइम पर कंपटीशन इतना ज्यादा है, पहले की तरह आप नहीं कर सकते हो। आज के टाइम पर आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझने हैं। कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वो कर लिया। उसके बाद क्या होता है, आपको एमसीक्यू सीरीज लगानी होती है टॉपिक वाइज, जो आपको हमारे कोर्स में देखने को मिलेगा जल्दी। आधी वीडियोस अपलोडेड नहीं, और भी वीडियोस अपलोड होंगी। एमसीक्यू सीरीज पर आपको फोकस करना पड़ता है कि एमसीक्यू सीरीज किस तरह की, हर एक टॉपिक के एमसीक्यू कवर करने पड़ते हैं। लेटेस्ट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन दूसरे पेपर में पूछे जाते हैं, तो लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी आपको पता होना चाहिए। इस एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सीरीज, बट इस एमसीक्यू सीरीज के साथ मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने हैं, और हर एक टॉपिक का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर करना जरूरी बन जाता है। अब इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ते हो, बट इंडियन हिस्ट्री का सेपरेट स्टैटिक जीके पढ़ लेना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। पूरी इंडियन हिस्ट्री एक तरफ है, उसको स्टैटिक जीके वाला पोर्शन एक तरफ है। ये सब कुछ मैं आपको कोर्स में ही प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहां से कंसेप्ट सीखो, वीडियोस को देखो, समझो। बाकी स्टैटिक जीके का पोर्शन, एमसीक्यू सीरीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू सीरीज तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने जा रही है। सभी के लिए एमसीक्यू सीरीज रहने वाली है, जिसने कहीं और से भी पढ़ा है, कहीं और से भी पढ़ रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बेस्ट रहने वाले की प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, वो तो बेस्ट है ही है, बट एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ जो कोर्स में आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन मिलेगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको बताना चाहता था, जो मिस्टेक आप करने जा रहे हो वो यही करोगे कि आप टॉपिक वाइज क्या पता पढ़ भी लो। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज सारा सिलेबस आपको खत्म कर रहा है, उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ मॉक टेस्ट और स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर कर लेना, और करंट अफेयर्स पे तो ज्यादा फोकस करना है। और करंट अफेयर्स में आपको वीकली टेस्ट लेता जा रहा हूँ ना, उसमें करंट अफेयर्स भी ऐड करता जाऊंगा। अगर ये सारी बातों पे फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे, तो सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीनने वाला है। सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होंगे, कंफर्म ही मान के चलिए। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।